अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल उर्दू क्लास में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर व आफियत होंगे और उर्दू सीखने के लिए हर सबक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे। अगर आपको बिल्कुल भी उर्दू पढ़ना या समझना नहीं आता तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उर्दू पढ़ना भी सीख लेंगे, क्योंकि उर्दू सीखना और पढ़ना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। आप डायरेक्ट इधर से शुरू कर देंगे तो आपको पढ़ना नहीं आएगा। इसलिए कि सबसे पहला स्टेप उर्दू सीखने के लिए उर्दू का आसान कायदा है, जिसमें ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके बाद अगर दो चश्मे वाली हा लिखी जाती है तो उसकी वॉइस बदल जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और उससे कम फटा, ये है पे के बाद दो चश्मे वाली हा आ गई तो इसका वॉइस बदल के हो गया प से फटा। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब उर्दू का आसान कायदा आप पढ़ेंगे जब मालूम पड़ेगा। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करें। इससे पहले हमने मौजू पर मसा करने के मुतालिक मसला पढ़ा था और हमने आपसे वादा भी किया था कि इंशाअल्लाह अकाइद और मसाइल उर्दू के साथ साथ में सीखने को मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें और हर वीडियोस को देखने सुनने के बाद आगे अपने दोस्तों को शेयर करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हमें भी हिम्मत अफजाई होगी और हमें भी पढ़ाने का शौक़ ज़्यादा होगा। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब आज हमें जो पढ़ना है वो जबीरे पर मसा करने का बयान। जबीरा किसको कहते हैं, जबीरा पर मसा करना कब सही होता है और जबीरा पर कैसे मसा किया जाता है, वो सारा टॉपिक आपको आज के इस सबक में सुनने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। तालीमुल इस्लाम का दूसरे हिस्से का 22वां सफ़ा है। अगर आपके पास इस किताब की PDF नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इसकी PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर हमने इस किताब की PDF को डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबीरा पर मसाह करने का बयान। सवाल, जबीरा किसे कहते हैं? सवाल, जबीरा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये सवाल समझना ज़रूरी है। जवाब, जबीरा वो लकड़ी है जो टूटी हड्डी दुरुस्त करने के लिए बांधी जाती है। बांधी नहीं पढ़ना है, दाल के बाद दो चश्मे वाली हा आ गई, लिहाजा इसकी वॉइस बदल जाएगी। इसको पढ़ेंगे बांधी जाती है, बांधी जाती है। मगर यहाँ जबीरा से वो लकड़ी या ज़ख़म की पट्टी या मरहम का फाया है, जो कुछ भी हो मुराद है। बदन के किसी उज़्व के टूट जाने की वजह से जो लकड़ी बांधी जाती है, असल जबीरे से मुराद वो लकड़ी है। लेकिन यहाँ पर जबीरा से मुराद लकड़ी भी है, या ज़ख़म के ऊपर लगाई हुई पट्टी भी है, या ज़ख़म के ऊपर रखा हुआ मरहम यानी जिसको फाया कहते हैं। जैसे कि रुई ज़ख़म होने की वजह से कभी दवाई वाला करके ज़ख़म के ऊपर रखा जाता है, तो वो फाया भी मुराद है। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जबीरा किसको कहते हैं। अब इस जबीरे पर मसा करने का क्या हुक्म है वो आगे के सवाल में हमको सीखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं। सवाल, उस लकड़ी या पट्टी या फाया पर मसाह करने का क्या हुक्म है? जवाब, अगर उस लकड़ी या पट्टी का खोलना और फाया का उखाड़ना नुकसान पहुँचाए या सख्त तकलीफ़ होती हो, नुकसान तो नहीं पहुँचाता लेकिन उस लकड़ी को या पट्टी को या रुई के फाये को या कपड़े के फाये को अगर हमें खोलना है तो तकलीफ़ पहुँचाता है सख्त, तो उस लकड़ी और पट्टी और फाया पर मसाह कर लेना जायज़ है। लकड़ी, पट्टी और फाया को शॉर्ट में जबीरा कहते हैं, तो उस जबीरा पर मसाह कर लेना जायज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल, कितनी पट्टी पर मसाह करें? बाज़ दफ़ा होता ये है, मिसाल के तौर पर हमें उंगली पर लगा है, अब उंगली पर चोट आई है तो हम पट्टी चारों तरफ बांध लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ज़ख़म है, यहाँ तो हम पीछे की तरफ हमको ज़ख़म नहीं है,
اب یہاں پر پوری پٹی پر مسح کیا جائے گا یا جہاں پر زخم ہے اسی پر مسح کرنا ہے؟ یہ تو انگلی کی مثال ہو گئی، اسی طرح ہاتھ کی لیجئے، اسی طرح پیر کی لیجئے۔ اب یہاں پر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کیا کرنا ہے۔ سوال کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ اب جب کھول ہی نہیں سکتے ہیں تو پوری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، چاہے ہمیں یہاں پر زخم نہیں ہے پھر بھی یہاں پر مسح کیا جائے گا، اور زخم والے حصے پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے پوری پر مسح کیا جائے گا۔ پھر آگے کا سوال ہے، اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر پٹی کے کھولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یا زخم اتنا ٹھیک ہو گیا ہے کہ اس پر پانی بہانے سے زخم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی، تو اب یہاں پر کیا حکم ہوگا؟ پٹی کھولنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جواب اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے۔ اگر زخم کے اوپر پانی ہم ڈالتے ہیں تو دھونا نقصان نہ پہنچائے تو پھر تو دھونا ضروری ہے۔ پٹی پر، فایا پر یا پھر لکڑی پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر زخم ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے اور اگر ہم زخم کو دھوتے ہیں تو نقصان پہنچانے والا ہے، اور اگر مسح کریں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو پھر مسح کرنا واجب ہو جائے گا، دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے، زخم کیونکہ اوپر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، زخم دکھ رہا ہے، اور اگر ہم زخم پر مسح کرنے جا رہے ہیں تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت پٹی یا فایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا فایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا پورا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اردو کلاس کو آگے بڑھانے میں اپنے دوستوں کو ہر ویڈیوز کو شیئر کر کے ہمت افزائی کرے اور آگے بڑھانے میں مدد کرے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔